लेकिन मैं आप दोनों को बता रहा हूँ साफ साफ कि मैं अगले 2 साल तक शादी नहीं करूंगा। शादी की जल्दी अस्मारा के पेरेंट्स को भी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कम से कम एक कमिटमेंट हो जाए, उन्हें एश्योरेंस मिल जाए ताकि वो अपनी बेटी को इस तरह घर बिठा कर ना रखें। हाँ, तुम अपनी डिग्री मुकम्मल कर लो, CSS करना चाहते हो वो कर लो, शादी बाद में कर लेना, मंगनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी हो यार? Are you okay? Listen guys, I'll be right back, okay? ठीक तो है ना? ये हमाद कहाँ है? खैरियत तो है। आप तो रिजल्ट पता करने गए थे। जी वही पता करके आ रहा हूँ। तो क्या बना मेरे बेटे का? जो बन सकता था, 312 नंबर, 2nd डिवीजन। 312 नंबर? ये कैसे हो सकता है? आपने ध्यान से रोल नंबर देखा था? मैंने 3 जगह से पता किया है, हर जगह पे इस रोल नंबर के इतने ही नंबर से। हैरत है, बच्चे तो बड़े अच्छे हुए थे उसके। कहीं बोर्ड वालों ने कोई बेईमानी तो नहीं की, उसके नंबर किसी और को दे दिए हो? अब मुझे ये तो नहीं पता कि बोर्ड ने इसके नंबर किसे दे के टॉप करवाया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे बेटे ने 312 नंबर लिए हैं बस। थैंक यू गाइस। कल हम सेम चैप्टर डिस्कस करेंगे, ओके? कश्यप जी कहाँ गायब है आप इतने दिनों से बगैर एप्लीकेशन के? जी सर, मैं जरा मसरूफ हूँ। जरूर, आप और कश्यप क्लास के बाद मेरे कमरे में तशरीफ लाएं प्लीज। थैंक यू। यस सर। अबू पता है मैं रिजल्ट पता कर आया हूँ, 450 नंबर है मेरे। देखा, मैंने कहा था ना आप ही को गलतफहमी हुई है। रोल नंबर बदल गया है तुम्हारा? नहीं तो अबू। तुम्हारा रोल नंबर 3822 है ना? जी जी। 312 नंबर है इसके, 3 जगह से कंफर्म करके आ रहा हूं मैं। वो गलती हो गई शायद मुझसे कोई ना। गलती नहीं हुई है, झूठ बोल रहे हो तुम, मकर कर रहे हो, फरेब कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। एक जरा से झूठ पे कितने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे बेटे पे। इल्जाम ना लगाऊं तो क्या करूं? तमगे दूं इसे? देख नहीं रही हो तुम? क्या नहीं किया इसके लिए मैंने? शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, जो मुंह से मांगता है इसको मिल जाता है। क्या नहीं है इसके पास? मोटर बाइक इसके पास है, मोबाइल इसके पास है, जेब खर्च पता कितना है इसका? जितनी मेरी बेसिक सैलरी है उतना जेब खर्चा है इसका, और रिजल्ट देख लो क्या दे रहा है ये। कम से कम फेल तो नहीं हो रहा ना? अबू मैं आपको सही बता रहा हूं, ये बोर्ड वालों ने कोई धोखा किया है मेरे साथ। पूरे मोहल्ले में बोर्ड की दुश्मनी सिर्फ तुम्हारे साथ है बेटा, बाकी किसी के साथ नहीं है। किसी के 475 नंबर है, किसी के 425 हैं, किसी के 450 हैं, एक तुम हो जिससे बोर्ड ने धोखा किया और 312 नंबर दे दिए बस। हाँ, और आप पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पीट आए होंगे ना कि बेटा 2nd डिवीजन 312 नंबर लेके पास हुआ है। आपका क्या चला जाता अगर जरा सा झूठ बोल देते कि बेटे के 450 नंबर है? और लोग पागल नहीं हैं, अंधे नहीं हैं, लोगों को मुझसे पहले पता था। मुझे तो लोगों ने रोक रोक के बताया कि आपके बेटे के 312 नंबर आए। बस इसीलिए इस मोहल्ले में नहीं रहता मैं। यही तो। पता नहीं क्या तकलीफ है यहाँ के लोगों को। मैं तो किसी बच्चे के नंबर नहीं पता करता। वही तो। क्या क्या ख्वाब देखे थे इसके बारे में। मैं सोचता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, यहाँ क्लर्की वाले हालात नहीं है। अच्छा छोड़े ना, फेल तो नहीं हुआ ना? आप नाराज तो नहीं हो? मैं अगले साल बहुत मेहनत से पढ़ूंगा, पूरे नंबर लूंगा। अरे यार तुमने खाक मेहनत करनी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम करते क्या हो सारा दिन? क्या करते हो तुम? या तो मोटर बाइक पे मटर गश्त करते हो या फिर कंप्यूटर पे बैठे रहते हो बस, और तो कोई काम नहीं है तुम्हें। और उधर देखो, बच्चियों को देखो जरा, राफिया की बच्चियों की बात कर रहा हूं, उन्हें देखो कितनी मेहनत करती हैं वो। उन पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्यूशन पढ़ाती हैं, अपनी फीस भी खुद देती हैं और टॉप का रिजल्ट देती हैं। उन बेटियों की बात करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने।
माँ उनकी प्रिंसिपल है, खुद ही नंबर लगवा देती होगी। मेरी बेटी की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती उन लड़कियों को। पास होने के लिए यही करदान चलाई चली जा रही हो ना तुम। पास होना, पास होना, पास होना, बस सिर्फ पास होना होता है और कोई काम नहीं है, इससे आगे नहीं बढ़ना होता। बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे खुद बहुत बड़े लाट साहब हो। 800 नंबर लेके जैसे पास होते, इतने काबिल होते तो आज इंजीनियर डॉक्टर होते। मैं नहीं हूं, ना इंजीनियर हूं ना डॉक्टर हूं, इसीलिए ख्वार हो रहा हूं। आपको क्यों नहीं समझती हो? एक ही एक बेटा है मेरा, 8 बेटे नहीं है बाबा कि एक नालायक होगा तो सोचूंगा कि चलो दूसरा पढ़ लेगा, तीसरा पढ़ लेगा, चौथा पढ़ लेगा। एक है और उसका रिजल्ट देखो और तुम उसके सामने बैठ के उसकी तरफदारी कर रही हो। सारा कसूर मेरा ही तो है। बीवी तो एक आपकी वही अच्छी है, राफिया, जिसकी बेटियां पोजीशन होल्डर्स हैं। मैं बुरी, मेरी औलाद बुरी। कोई फायदा नहीं है तुमसे बात करने का, मैं ही पागल हूं। तुम आज तक कभी कोई बात समझ सकी हो जो अब समझोगी? पागल। हाँ हाँ, जाहिल औरत भी कह दे मुझे। देखा अम्मा, अब्बा हमेशा इस तरह की बात करते हैं। चुप कर जा, ठीक कह रहा है तेरा बाप। नाक कटवा दी हमारी राफिया और उसकी बेटियों के सामने। क्या था अगर 4 नंबर ले लेता? मैं सारी खुश होंगी तुम्हारे नंबर सुन के। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, किसी के गम को बांटना ही प्यार है। हाँ, ये प्यार है। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, यहाँ गमों को पालना बेकार है। हाँ, बेकार है। यहाँ तितलियां मुस्कुराती हैं तो गीतों में ढल जाती हैं। यहाँ जुगनू जब जगमगाते हैं तो रंग बन जाते हैं। ये माना के आंखों में आंसू है, दिलों में बसी बेबसी। चलो ये भी माना के अपनों से। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो छोटी छोटी बातों पे अब इशू क्यों बना रहा है। He wasn't like this before marriage, अब उसे कुछ हो गया। तुमने बहुत अच्छा किया जो उसको शट अप कॉल दे दी। अभी से उसके आगे इतना झुकोगी, सारी उम्र वो तुम्हें दबाता रहेगा। माँ, क्या माँ? सही कह रही हूं मैं। हाउ डेयर ही स्पीक टू हर लाइक दैट। मैं बुलाऊंगी उसके माँ बाप को वीकेंड पे। पहली बात तो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आप बना रही हैं इस बात को, और दूसरी बात ये है कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, वो आपस में खुद रिजॉल्व कर लेंगे। आई एग्री कि ये मियाँ बीवी का इशू है, रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें रिजॉल्व करना होता तो अब तक कर चुके होते। मैं उसकी माँ हूँ, मेरी बेटी तकलीफ में, मैं ला ताल्लुक होकर नहीं बैठ सकती। टू बैड इफ आई एम इंटरफियरिंग, आई एम। आप इस तरह करके सिर्फ सिचुएशन को एग्रीवेट करेंगे और कुछ नहीं। क्या एग्रीवेट कर रही है? He's been humiliating me, insulting me, और तुम कह रहे हो मैं अभी तक पेशेंस दिखाऊं? सारा, पहली बात तो ये है कि मैंने तुम्हें हमेशा ये कहा है कि जिस तरह की तुम लड़की हो ना, उस तरह तुम इस मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे कभी सर्वाइव नहीं कर सकती। तुम कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगी अगर तुम्हारी हरकत इस तरह की रही। तुम क्या चाहते हो? मैं बीवी के नाम का लेबल लगा के उसके जूते चाटना शुरू कर दूं? मैं ये नहीं कह रहा। मतलब तुम्हारा यही है? फाइन, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों के सामने कुछ भी बोलना बेकार है। आप लोगों की सोच आप लोगों को मुबारक हो, लेकिन आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि फरहान ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिस बात का आप लोग इतना बड़ा बतंगड़ बनाए। तुम मेरे भाई हो के उसकी साइड ले रहे हो। शेम ऑन यू। सारा ये इशू भाई बहन का नहीं है, बात उसूल की है और तुम्हारे फायदे की है। उसूल की बात नहीं है। यू आर जस्ट अ शोविनिस्ट, दैट्स इट। Whatever I said, I believe it. खानदान तो बहुत अच्छा है, मैं हलीमा को तो अच्छी तरह से जानता हूँ। लड़के का मुझे पता नहीं है, लेकिन
उसका भी पता करवा लूं। हाँ, लड़के का पता करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ खानदान देखकर तो रिश्ता तय नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे थोड़ा ही करेंगे। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना मैं पता कर लूंगा। वैसे हलीमा बता रही थी कि वो लोग जहेज वगैरह नहीं मांग रहे, क्योंकि जब बड़े बेटे की शादी की थी तो उसके ससुराल वालों से कुछ नहीं मांगा था उन्होंने। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुफ्त में शादी हो जाएगी। मुफ्त में तो शादी नहीं होगी मुर्तज़ा, बेटी की शादी है, कपड़ा वगैरह देना दिलाना, जेवर अखराजात ये सब करना पड़ेगा। जेवर खरीदने की क्या जरूरत है? जेवर तो है तुम्हारे पास बहुत सारा है, उसमें से थोड़ा बहुत जो है वो सिद्रा को दे दो। जेवर नाम की तो कोई शय नहीं है मेरे पास। क्या मतलब जेवर नाम की कोई चीज नहीं है? कहाँ गया इतना जेवर? अम्मा अब्बा ने अच्छा खासा जेवर डाला था तुम्हें। आपने जब दूसरी शादी की थी तो मुझसे जेवर लेकर गए थे ना? थोड़ा बहुत लिया था, बाकी तो तुम्हारे पास ही था। तो वो कहाँ गया? इतने सालों में बहुत दफा ऐसा वक्त आया जब मुझे पैसों की जरूरत थी, तो उसी जेवर को बेचकर मैंने खर्चा पूरा किया है ना। कमाल है, वैसे हद ही है। तुमने जेवर बेच दिया और मुझसे न पूछा न मुझे बताया। लेकिन मेरा जेवर था, मुझे आपसे पूछने की क्या जरूरत? और मैंने कौन सा अपने ऊपर खर्च किया है? बेटियों के ऊपर खर्च हुआ ना। बेटियों को और बातें भी समझाने वाली होती हैं। बेटियों को बताया जाता है कि कल को उन्होंने अगले घर भी जाना है, और बाप उनका करोड़पति नहीं है कि बस लाखों रुपए का जेवर बना देगा। मैं लाखों रुपए की जेवर की कब बात कर रही हूँ? सिर्फ इतना खर्चा मांग रही हूँ कि इज्जत से बेटी की शादी हो जाए। हमेशा समझाता रहा तुम्हें, समझाता रहा कि इतनी तालीम दिलवाने की जरूरत नहीं है। तुम सुनती कब? भूत सवार था तुम पर। स्कूल बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉलेज तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आला डिग्री होनी चाहिए। अब डिग्री मिल गई है तो भेज दो, डिग्री गले में डालो और अगले घर भेज दो, बस। मैंने तो अम्मी को मना भी किया था कि उनसे बात ना करें। खामखा में इस शादी का बखेड़ा शुरू कर दिया। हम लोगों की कहाँ शादियां होनी है? अच्छा भला जेवर बना हुआ था, बेच दिया। बना बनाया जेवर बेच दिया, आज को होता तो बच्चियों के काम आ जाता। यही पैसा जो उनकी तालीम पे खर्च किया है, वो पैसा जमा होता तो आज उनके काम आ जाता। लेकिन मैं 10 करवा के उन्हें घर में तो नहीं बिठा सकती थी ना मुर्तजा। आगे तो पढ़ना ही था उन्होंने, और सिर्फ मुझे अकेली ने तो खर्चा नहीं किया उन पर, उन्होंने भी मदद की। मेहनत करके ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने अपना खर्चा पूरा किया, अपनी फीसें अदा की, और आज तक घर का खर्चा भी पूरा कर रही हैं। अपनी तालीम के अखराजात उठा सकती हैं ना, तो अपनी शादी के भी उठा सकती हैं। और उनसे कहो कि खुद ही उठा ले। जब मेरा कोई एहसान माना ही नहीं जाना तो मुझे जरूरत क्या है कुछ करने की? मैंने सारी जिंदगी आपसे कुछ नहीं, कभी कोई जिद नहीं की, लेकिन बाप होने के नाते आपकी भी तो जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ मेरी बेटियां तो नहीं, आपकी भी औलाद है। बहुत जिम्मेदारियां पूरी की हैं मैंने राफिया, बहुत जिम्मेदारियां। अब कोई ना माने तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं तुम लोग ये समझते हो कि मेरे पास कोई कानून का खजाना है, उसमें से पैसे निकाल निकाल के मैं लाता रहूंगा और देता रहूंगा। ऐसा नहीं होता है, और ना ही ऐसा है। एक तनख्वाह है, उसमें से पता नहीं कैसे मर के गुजारा होता है। बाखुदा मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आपसे कभी ना मांग, खुद ही कर लेती सब कुछ। और बाबा नहीं है इस्तात तो क्या जरूरत है अभी शादी करने की? जब होगी तब कर लेंगे। रोक लो अभी शादी। कोई बात तो तुम मानती नहीं हो। एक बेटी हमने भाईजान की तरफ ब्याही हो, एक बेटी, सारा खानदान मेरे साथ खड़ा होता, मैं इस तरह तन्हा ना हूं।
मुझे नहीं चाहिए पूरा खानदान, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे बेटियों के बाप की मदद की जरूरत है। जितनी वो मेरी बेटियां हैं वो उतनी ही आपकी भी बेटियां हैं। औलाद है वो आपकी। अम्मी आप बार बार हर काम के लिए अब्बा को क्यों बुलाती हैं? बेटा, शादी जैसा मामला तुम्हारे अब्बा के मशवरे और मदद के बगैर नहीं हो सकता। आपने उनसे मशवरे भी मांग लिए और मदद भी मांग ली। अब आपको पता चल गया कि उनसे क्या मिल सकता है। लेकिन मुझे तुम्हारे अब्बा के अलावा किसी और से उम्मीद भी तो नहीं है ना। उनसे उम्मीदें बांध कर भी क्या मिला आपको? फिर मैं क्या करूं बेटा? मैं तो बेहद परेशान हूं अब। अम्मी आप परेशान मत हो। मैंने फैसला कर दिया कि इस साल मैं अपना CSS का इम्तिहान नहीं दूंगी, कहीं नौकरी करूंगी। बस आप सिद्रा का रिश्ता वहां तय कर दें। कहीं पे कमेटी डाल देंगे, कहीं से कर्जा ले लेंगे, लेकिन जो भी होगा हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हम सिद्रा की शादी कर सकें। इंशाल्लाह। कशफ, तुम मम्मी से कह दो मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ है मुझे। मैं नहीं चाहती कि मैं कर्ज और इमदाद के पैसों से शादी करूं, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से दूसरों पर और मुसीबतें पड़ें। दूसरे कौन? कैसी मुसीबतें? तुम और अम्मी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपना करियर छोड़कर पैसे जमा करने बैठ जाओ। अगर मैंने ऐसे किया भी तो तुम पर कोई एहसान नहीं करूंगी। तुम्हें CSS का एग्जाम देना है, तुम वो दो, मुझे छोड़ दो अभी। तुम्हारा करियर बहुत अहम है, ये इम्तिहान अहम है। मेरी शादी है ना, हो जाएगी। तो मेरे इम्तिहान भी हो जाएंगे, अगले साल दे दूंगी, और अगर अगले साल नहीं हुए तो उससे भी अगले साल दे दूंगी। देखो अम्मी सही कह रही हैं, ये एक बहुत अच्छा रिश्ता है। एक बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाएगी तो अम्मी की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और इस एक बेटी की शादी के लिए सबको कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं। कर्ज की बातें, ये नई कमेटियों की बातें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बातें तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मजबूरी है हमारी। लेकिन तुम इन बातों का मत सोचो, ये तुम्हारे सर का दर्द नहीं है। कैसे नहीं है मेरे सर का दर्द? क्या मैं अब्बा की तरह बन जाऊं, आंखों पे पट्टी डाल लूं, बेहिस बन जाऊं? खुदा के लिए रोना शुरू मत कर दो। देखो जब तुम्हें अब्बा की बेहिसी का पता है तो फिर तुम मातम क्यों करती हो? दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं होता है कशफ। चलो फिर इस लिहाज से अब्बा ने शायद एक नई मिसाल कायम कर दी दुनिया में। तुम इस सब के बारे में सोचती हो तो तकलीफ नहीं होती? नहीं, झूठ मत बोलो। अगर तुम झूठ सुन नहीं सकती तो फिर पूछती क्यों हो? क्या बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है? मेरा दिल चाहता है मैं अब्बा के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि अगर हम इतने ही नापसंद थे तो हमें पैदा क्यों किया, और अगर पैदा किया तो करते ही मार क्यों नहीं दिया? मार तो रहे वो हमें कितने सालों से, थोड़ा थोड़ा करके, सिसका सिसका कर। कम से कम उनसे ये गिला तो नहीं कह सकते ना कि वो हमें मार क्यों नहीं रहे।
बहुत अच्छी नौकरी है, 50+ का पैकेज मिलेगा और कन्वेंस भी वो देंगे। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख। कितनी अच्छी खबर सुनाई तुमने बेटा। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है बेटा। बहुत दुआएं मांगी थी मैंने। सरबराह ने मेरी बहुत मदद की अम्मी। उन्होंने नहीं तो मुझे रेफरेंस दिलाई है, उसकी वजह से मुझे जॉब मिली, वरना इतनी जल्दी कहाँ मिलती मुझे। शुक्र, हजार शुक्र बेटा। आपने हनीमा आंटी से बात की? हाँ की थी मैंने उनसे बात। राजी तो हुई है, लेकिन कह रही थी कि शादी को लटकाने से क्या फायदा, 2 कपड़ों में रुखसत कर दो बेटी को। मैंने उनसे कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरी औलाद है, मैं कैसे रुखसत कर दूं। दुनियादारी भी कोई चीज होती है। तुम्हारे कहने पर कमेटी तो डाल दी बेटा, लेकिन सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि पैसे कैसे अदा करूंगी। अब जब तुमने ये खबर सुनाई है तो मेरी जान में जान आई है बेटा। अल्लाह कितना रहीम और करीम है, कैसे असबाब बना देता है, रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। हाँ, रिस्क तो देता है, लेकिन इसके लिए जिंदगी को कांटों का रास्ता बना देता है। वहां भी जारून, एग्जाम्स कैसे हुए? एग्जाम्स तो अच्छे हो गए अंकल, बस अब रिटन के स्कोर का इंतजार कर रहा हूँ। उम्मीद है कि वो भी अच्छा होगा। गुड। और सुनो, ये फिरना फिराना बिल्कुल बंद कर दो, और ये जो तुम्हारा बेसुरा म्यूजिक है ना, इससे बहुत दूर रहो। आराम से दिल लगाकर CSS क्लियर करो, और उसके बाद अपने ये बेसुरे म्यूजिक को पब्लिक के कानों में झोंक देना बस। ये क्या बोला आपने अभी? क्या बोला मैंने? भाई तुमने इसे बेसुरा कह के अच्छा नहीं किया। अच्छा, अब आप इनकी साइड ले रहे हैं? तुम खुद ही तो कहते हो कि मैं इनकी साइड लेता हूँ। डैड, अब इस तरह भी साइड लेने को नहीं कहा था मैंने। यार अच्छा खासा बिजनेस है, और खामखा ये अफसरी के शौक में लगा हुआ। भाई मुझे आप लोगों की तरह डल और बोरिंग लाइफ गुजारने का बिल्कुल कोई शौक। हेलो जी, लाइफ में थ्रिल और एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जो आप लोगों की जिंदगी में बिल्कुल नहीं है। अच्छी तरह जानता हूँ आपके थ्रिल और एक्साइटमेंट जो आपके पास है ना। जी, और वो भी आपने खत्म करवा दी मेरी मंगनी करवा के। भाई काफी दिन से असमारा नजर नहीं आ रही है। कहाँ? मैं नहीं मना किया था उसे आने से, वरना पढ़ाई का खाक नहीं थी। अरे वाह जुनैद, भाई बच्चा बड़ा हो गया है। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कहाँ रह गई थी तुम? शाम होने को आ गई। बस अम्मी, वो हुस्ना के घर बैठी हुई थी ना, वक्त का पता ही नहीं चला। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? मुझे क्या होना है अम्मी? नहीं कुछ हुआ तो है। जब घर से गई थी तो खुशबाश थी, अब मुंह लटका हुआ। अब्बा के घर से गुजरी थी मैं, बहुत शानदार घर बनाया उन्होंने। तो अब्बा अपने घर पे इतने लाखों पैसे खर्च कर सकते हैं, तो मेरी शादी के लिए उनके पास एक फूटी पैसे, मुझे उनके पैसों में तो कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो शादी पे कुछ भी पैसे लगाएं। खैरात नहीं चाहिए मुझे उनकी, तो ये भी ख्वाहिश नहीं रही कि वो शादी पे आए। जब पूरी जिंदगी उनके बगैर गुजर सकती है, तो शादी भी तो उनके बगैर हो सकती है। क्या जरूरत थी बेटा उनकी गली से गुजरने की? सीधी सीधी जाती और वापस आ जाती, कम से कम कुड़ना तो ना पड़ता। और वैसे भी कुड़ने में क्या फायदा है? तुम्हें तो लगता है कि किसी ने शादी पर झूठे मुंह भी नहीं पूछा। आई थी, कार्ड देने तो आई थी, बिल्कुल मेहमानों की तरह, बस कार्ड पकड़ा दिया कि आ जाना। अबे क्यों जाता? पर इतनी मेरी बेइज्जती की थी माँ बेटियों ने मिलकर शादी के अखराजात पर। तो तुम्हें नहीं जाना था तो बता देते, मैं भी नहीं जाता। अरे रहने दे भाईजान, आपने कहाँ बाज आना था? आप ना जाते तो सज्जाद आपकी जान ना खा लेता। ये बात सच है कि मैं सज्जाद की सराह पे गया था, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे लगा कि मेरा जाना सही था, इसलिए कि
तमाम खानदान वालों को बहुत एतराज था कि चाहे कुछ भी हो, बाप को बेटी की शादी पर तो होना था। कमाल है भाईजान, खानदान वालों की भी कमाल है, एतराज कर रहे हैं, वो तो नहीं जानते ना। मुझसे कहती तो सही, चलिए जबानी कहती, इसरार करती कि तुम्हें शादी पर आना है, हर सूरत में आना है, तुम्हारे बगैर बेटी की शादी नहीं हो सकती। कहा उसने मुझसे, ऐसे थोड़ा ही है कि बस मेहमानों की तरह इनवाइट कर लिया, आ जाना, और फिर उस पे ये कि आ गए तो ठीक है, ना आए तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तो मैं क्यों जाता फिर। चलो खैर, अब क्या हो सकता है, अब तो उसने शादी कर दी अपनी मनमानी करके। तुम बाप हो, तुमसे नहीं पूछा, मैं खानदान का बड़ा हूं, मुझसे नहीं मशवरा लिया। अब कल कल को कुछ हो जाए तो मैं तो कह दूंगा कि बीवी देखो, तुमने खुद फैसला किया था किसी से पूछे बगैर, इसलिए अब खुद ही भुगतो। सही देखे ना भाईजान, बड़ी बेटी को छोड़ के छोटी की शादी करती है, जवान बेटी को शहर में अकेले छोड़ रखा है कमाने के लिए। पता नहीं क्या करती है और क्या नहीं करती है, हम क्या जाने, जो बोले वो बुरा। मेरे साहबजादे हैं कि उनके सर से इश्क का भूत ही नहीं उतरता। हेलो, क्या करती हो यार, कहाँ थी तुम? कितनी देर से फोन कर रहा था मैं। हाँ मुझे पता है, वो मैं एक्चुअली थोड़ी सी बिजी थी, इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं अटेंड कर पाई। बिजी थी? तो बिजी होने का यह मतलब होता है कि तुम मेरी कॉल लेना छोड़ दो? बस यूं ही समझो। Oh really? हाँ, तो मैं कॉन्सर्ट पे गई हुई थी, और तुम्हें पता है कि कॉन्सर्ट पे तो देर हो जाती है। वैसे भी मैं वीकेंड्स पे घर नहीं बैठ सकती। It's very late. इतना लेट तो नहीं हुआ वैसे। खैर, तुम्हें पता है कि कॉन्सर्ट के बाद हम लोग सारे इकट्ठे दोस्त मिलके सी साइड पे चले गए थे। नोफिल वाज देयर, एवरीबॉडी वाज देयर, सो आई कुडंट जस्ट गेट आउट ऑफ इट। तुम नोफिल के साथ गई थी? हाँ, नोफिल था, ज़िया, समीरा, there were a bunch of us. It was so much fun, Zarun. You should have been there. अगर ये कॉन्सर्ट में जाना इतना जरूरी था तो why didn't you go with your friends? Zarun, ये भी मेरे दोस्त हैं। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ उस्माना। Zarun, तुम लाहौर एकेडमी में बैठ के मुझे इस तरह लेक्चर मत दो। तुम जानते हो कि नोफिल और ज़िया मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि मेरे बचपन के दोस्त हैं। There's nothing wrong in hanging out with them. अस्पारा, मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ निकलने का एतराज नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा हर जगह इस तरह रात को देर लड़कों के साथ घूमने पे एतराज कर रहा हूँ। क्या मतलब हर जगह? We were in a public place. हम लोग सी साइड पे थे, for God's sake. मुझे पता है तुम सी साइड पे गई थी, लेकिन रात के 2 बजे नोफिल के साथ, और वो और उसके दोस्त जो साथ में बियर लेके आए होंगे, पी रहे थे ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर पी भी रहे थे, it's their personal matter, it's none of my business. मुझे नोफिल के पर्सनल मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे कोई कंसर्न है तो अपनी मंगेतर से। अभी पूरा हक है यार मुझे तुम्हें मना करने को। I'm sorry, बट मैं अपनी डिसीजंस खुद लेती हूँ, और इस तरह का हक बिल्कुल भी नहीं जिस तरह का तुम कह रहे हो। खैर हमारा द बॉटम लाइन है कि मुझे तुम्हारा इस तरह रात को देर कॉन्सर्ट्स में लड़कों के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है ज़ारून, तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है, और ये मेरी जिंदगी, एंड आई मेक रूल्स फॉर माई सेल्फ। यू हियर दैट? गुड नाइट। मिस रेहाना, मैंने ये आपके असेसमेंट पेपर सब देख लिए हैं। अच्छा। एक नज़र आप भी देख लीजिएगा। अच्छा, ओके मैडम। फिर हम 2 घंटे में बैठ के इस पे बात करें। ठीक है, ओके। थैंक यू। हेलो। हेलो अम्मी। कश्यप, क्या बात है? तुम रो रही हो? अम्मी, क्या हुआ बेटा? क्यों हला रही हो मुझे? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अम्मी मेरा रिजल्ट आया है। सीएसएस का? जी। तो बेटा इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अगले साल फिर इम्तिहान दे देना, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगले साल तुम जरूर पास हो जाओगी। अम्मी मेरी 18वीं पोजीशन आई है। 18वीं पोजीशन?
अब अम्मी आप क्यों रो रही हैं? रोने वाली बात तो नहीं है ये। अरे नहीं बेटा, मैं रो थोड़ा रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत। जीती रहो तुम। सिद्रा ठीक ठाक है? जी हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से खुशबाश है अपने घर में। कहाँ होती है अमेरिका में? वर्जीनिया में। फोन करती? हाँ हाँ फोन करती है, तकरीबन हर रोज ही बात हो जाती है। मुझे पता ही नहीं चला वो कब चली गई। नहीं, मैं जरूर आता उससे मिलने अगर मुझे पता चल जाता तो। शनीला की स्टडीज कैसी चल रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आओ बेटा यहाँ बैठो। मैं यहीं पे ठीक। कैसी हो तुम? ठीक हो? मुबारक हो बेटा। शुक्रिया। मुझे हमाद ने बताया था रात को, तो बहुत रात हो गई थी, तो बस सुबह मैं उठते ही सीधा यहाँ आया। जहमत की आपने? नहीं बेटा, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है। ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है तुम्हारी? उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई। डीएमजी में एलोकेशन हुई है? जी। माशाल्लाह। उसकी ट्रेनिंग के लिए तो लाहौर जाना होगा? जी। बहुत से लोग हैं मेरे जानने वाले लाहौर में, बहुत से हैं। जब तुमने जाना होगा मैं फोन कर दूंगा और इंशाल्लाह बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा। उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं बेटा, जान पहचान हो तो जरूरत के वक्त काम आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अम्मी जरूरत के वक्त पर कोई काम नहीं आता। सच सच बताएं, गए थे ना आप राफिया के घर? अब मुझसे झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोलने की जरूरत क्या है मुझे? हाँ गया था। तो पहले ही पता था, आपसे कहाँ रुका जाएगा। मसला क्या है इसमें? मेरी बेटी ने सीएसएस किया है, मुबारकबाद देने गया था, इसमें क्या बुराई है? और उन माँ बेटियों ने मुंह भी नहीं लगाया होगा। वहम है तुम्हारा। क्यों नहीं लगाना था मुंह? बाप हूं मैं, इज्जत से बिठाया, चाय पिलाई, हाल चाल पूछा। ये तो वैसे मौजज़ा ही हो गया। क्यों? इसमें मौजज़े वाली क्या बात है? कशिफ मिली थी? बिल्कुल मिली थी। बता रही थी कि वो लाहौर जा रही है ट्रेनिंग के लिए। मैंने कहा मैं अपनी बेटी को खुद छोड़ने जाऊंगा। अब जाऊंगा इंशाल्लाह लाहौर उसके साथ। बहुत दोस्त है मेरे, बहुत जानने वाले हैं वहां। जिम्मेदारी लगा के आऊंगा, उनकी ड्यूटी लगा के आऊंगा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। बेटी की मोहब्बत कैसी दिल में जाग रही है ना। हाँ भाई, सारी अफसरी की शान है भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो इसे। अच्छी तरह जानते हैं आपके क्या मतलब है मेरा। I can't tell you how embarrassed I feel in front of her. एम्बैरेस तो फरहान को होना चाहिए। हाउ डेयर ही स्पीक टू यू अबाउट इट।
अब वो सारा की शिकायतें कर रहा है तुमसे? शिकायतें इसलिए कर रहा है क्योंकि सारा ने उसे मजबूर किया। बल्कि सारा को छोड़े, आपने मजबूर किया माँ। जब भी वो आपके सामने सारा की शिकायत करने आया, आपने उसको हमेशा झूठा कहा है। मुझे आप दोनों की समझ नहीं आती, अगर आप और सारा सुनने को तैयार नहीं तो फरहान कहाँ जाएगा? ये फरहान और सारा का आपस का मामला है। मियाँ बीवी ऐसे मामला खुद तय कर लेते हैं। और अगर आपस में ना तय हो पाए तो क्या फिर बाहर से किसी अपने को मदाखलत नहीं करनी चाहिए? आप क्या चाहती हैं? सारा का घर बसे या ना बसे? तुम्हें फरहान ने धमकी दी है? वो क्या धमकी देगा माँ मुझे? आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? किस तरह की हिमाकतें कर रही है सारा? दिस विल इवेंचुअली हैपन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर आदमी डैड जैसा नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि अगर मेरे अंदर सारा को बर्दाश्त करने का स्टैमिना नहीं है तो वो तो फरहान है, उसका शौहर। माँ आपको सारा को समझाना चाहिए, उसे शादी और शौहर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं। Being a career woman doesn't mean कि वो अपने हस्बैंड को इस तरह ट्रीट करे। सारून, I've had enough. I don't want to talk about it anymore. एक्सीलेंट बेटा। कशफ, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। शाबाश। थैंक यू सर। अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जी जी, अभी शुरू हो रही है। शाबाश बेटा, इसी तरह ऑनेस्टी से, मेहनत से, लगन से काम करती रहो। और हाँ, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो तुम्हें दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है। मैं आपकी एडवाइस को जरूर याद रखूंगी और इस पर अमल करने की भी कोशिश करूंगी। शाबाश। और हाँ, अगर जिंदगी में कभी किसी भी काम की जरूरत हो, कोई भी काम, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। यू नो इट। थैंक यू सर। रियली। चाय लो। आप प्लीज। हेलो, ये क्या तरीका है? हाय। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, बंदा फोन उठाने की जहमत कर सकता है ना? तो तुम्हारी मर्जी नहीं होती तुम भी मुझे कॉल नहीं करती है, ना ही मेरा फोन उठाती है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह महीनों चुप का रोजा रख के तो नहीं बैठी रहती ना। सॉरी, बिजी था। बिजी थे, मुझे इग्नोर कर रहे थे। स्मारा, मुझे तुम्हें अवॉइड करने का क्या फायदा होगा? ये तो तुम ही जानते हो। नहीं, मैं नहीं जानता। ये बात तुमने की है, तुम बेहतर जानती होगी। और मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा। मुझे सख्त बुरे लगते हैं वो आदमी जो औरतों की तरह नाराजों की बैठी रहते हैं। और मुझे सख्त बुरी लगती हैं वो औरतें जो अपने आप को मर्दों से ज्यादा बड़ा मर्द समझती हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि तुम कब से आए। बंदा फोन कर सकता है, फोन उठा सकता है, कोई प्लान बना लेते, कहीं बाहर चले जाते। तुम्हें मेरे साथ कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है स्मारा। तुम्हारे पास बेहतर कंपनी है, तुम प्लान बनाओ उनके साथ। मैं कराची आया था और मैंने तुम्हें सबसे पहले फोन किया था, और तुमने नहीं, तुम्हारी माँ ने फोन उठाया था और मुझे ये बताया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ दुबई गई थी। इसमें नई बात क्या है? पहले भी तो मैं उनके साथ ऐसा बाहर जा चुकी हूँ। हाँ स्मारा, इसमें कोई नई बात नहीं और ना ही मुझे कोई एतराज है तुम्हारे जाने से, बशर्ते कि तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ। एतराज मुझे इस बात से है कि तुम अपनी गर्ल और बॉयफ्रेंड्स के साथ अकेली निकलती मुझे बताए बगैर। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। Well, that's not a good enough excuse. तुम मुझे एसएमएस कर देती, मैं तुम्हें कॉल बैक कर लेता। माइंड यू स्मारा, मुझे अंधेरे में रखने के लिए अच्छा बहाना नहीं है। मैं तुम्हें अंधेरे में रख लूं? मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से मुझे तुम्हें अंधेरे में रखना पड़े? You know what स्मारा, अगर तुम्हारे पास लॉजिकल बात ना हुआ करे ना करने को, तो बेहतर है कि तुम चुप रहा करो, ये ड्रामा ना किया करो। I don't even know why I came here. तुमने नाराज रहना है, रहो।
कई हफ्तों से सोच रहा था तुम्हारी तरफ आने का, बस वो फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो कशफ तो चली गई होगी। जी भाई साहब, चली गई ट्रेनिंग के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या तुम्हारे अल्लाह ने दिन फेरे। बेशक, और ये बेटियों की वजह से फिरे हैं। हाँ नहीं, तुमने तो बहुत मेहनत की है अपनी बेटियों पर और जिंदगियां बना दी उनकी। ना बेटियां तो हर खानदान में होती हैं और हर खानदान में बोझ ही होती हैं। बेटियां बोझ होती नहीं है, बना दी जाती हैं भाई साहब। और बोझ तो कोई भी हो सकता है, चाहे बेटी हो या बेटा। बात अगर बनती है तो सिर्फ और सिर्फ तालीम और तरबियत से और तवज्जो से। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि तुमने तो जिंदगी बना दी अपनी बेटियों की। माँ बाप का काम यही होता है कि अपनी औलाद की जिंदगियां बना दें, और माँ बाप को अपने बच्चों की जिंदगियां बनानी चाहिए। लड़की या लड़के होने की वजह से किस्मत के बारे में पेशेनगोइयां नहीं करनी चाहिए, ना ही माँ बाप को, ना ही खानदान को, और ना ही माशरे को। सही है, वो नहीं फर्क करना चाहिए बेटी और बेटे में। अब देखो हम्माद है तो कौन सा नाम रोशन कर दिया उसने। मुर्तजा ही अभी तक करता जा रहा है, उसके ऊपर खर्च, उसकी पढ़ाई, उसके तमाम अखराजात वही कर रहा है। नहीं, ठीक हो जाएगा भाई साहब। हमाद लापरवाह है लेकिन बुरा नहीं है, कर लेगा कुछ ना कुछ। आप चाय लीजिए। क्योंकि अगर रखता होता तो हम इस इशू पे बार बार डिस्कशन ना कर रहे होते। हम एक दूसरे के साथ कोई भी बात शेयर करें तो हमारे नजदीक ये काबिल एतराज क्यों है? काबिल एतराज नहीं है, लेकिन बार बार इसी टॉपिक पे हर वक्त डिस्कशन करना मेरे लिए काबिल एतराज बात है। इट रियली पुट्स मी ऑफ। मुझे समझ नहीं आती कि तुम इतनी नैरो माइंडेड और इतनी रिजिड सोच क्यों रखते हो। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड। मैंने कब तुमसे कहा था कि मैं जिंदगी में तुम्हें एक परफेक्ट आदमी बन के दिखाऊंगा? मेरे अंदर फ्लॉज हैं। माना मैंने तुमसे कब ये कमिट किया था कि मैं जिंदगी में तुम्हारी हर बात से एग्री करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी स्टूपिड क्यों ना लगती हो। तुम कब से एक टिपिकल मेल शोविनिस्ट की तरह सोचना शुरू होगा? मुझे नहीं पता कि तुम किस सोच को एक टिपिकल मेल शोविनिस्ट की सोच समझती हो। मुझे औरतों का लिबरल होना बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम्हें इस बात का हमेशा से पता है। और मुझे हरगिज ये बात पसंद नहीं कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ मुंह उठा के कभी भी निकल जाए। वो कोई भी लड़का नहीं है, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे मिले हुए हो। हाँ स्मारा, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए मुझे तुम्हारे उससे मेल जोल पर एतराज है। तुम्हें पहले तो कभी इस तरह एतराज नहीं। तब तुम मेरी मंगेतर नहीं। मंगेतर तुम्हारी गुलाम तो नहीं। तुम अगर इसे गुलामी समझती हो तो आई रियली कांट से एनीथिंग, क्योंकि ये अक्लमंदी की बात नहीं है। राइट, तुम क्या चाहते हो कि मैं गाय भैंसों की तरह अपना सर हिलाती रहूं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर बात के साथ अग्री करूं, अपने दोस्त छोड़ दूं, तो फिर मुझे तुम अकलमंद कहना शुरू हो जाओ? अस्मारा, मुझे तुम्हारे दोस्तों से मिलने पे एतराज नहीं है। ये मैं बात तुमसे बहुत दफा कर चुका हूं। बट आई रियली माइंडेड कि जब तुम ऐसे लोगों से मिलती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो मुझे पसंद है क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। And there's nothing wrong with that. तुम क्या चाहते हो? मैं उन लोगों से सिर्फ दोस्तियां करूं जिनके साथ तुम्हारा माइंडसेट मिलता हो, जो तुम्हें पसंद हो, जिनके साथ मेरी बिल्कुल भी कोई कंपैटिबिलिटी ना हो। तो वे चाहते हो? अस्मारा, मैं ये चाहता हूं कि तुम फैसला कर लो कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स या तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स। बिकॉज इफ वी डोंट कोऑपरेट, हम ये मसला नहीं हल कर सकेंगे।
तुमने सारा से बात की? की थी बात, और बहुत डिटेल में। वो वापस नहीं जाना चाहती जब तक कि फरहान खुद आकर उससे बात ना करे और यकीन दहानी ना करवाए, उसे भी और हमें भी। कैसी यकीन दहानी? इतना सब कुछ जान लेने के बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस किस्म की यकीन दहानी की जरूरत है। देखो कदर, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने फरहान से बात की थी और उसकी बातें सुनकर मैं तो शर्मिंदा हो गया हूं। सारा बच्चों जैसा रवैया कर रही। मेरा मतलब है कि मैं इस मजीद सूरत-ए-हाल को खराब करूं ये शर्त लगा के फरहान यहाँ पर आए, पहले सारा से माफी मांगे, उसे वो सब कुछ करने की इजाजत दे जो वो करना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह मसला हल हो जाएगा? फरहान को अगर सारा से कोई शिकायत थी तो उसे सारा से बात करनी चाहिए थी। वो क्या हर तीसरे चौथे बंदे के सामने अपने किस्से लेकर बैठ जाता है? उसने किसी तीसरे चौथे बंदे से बात नहीं की। उसने जारून से बात की है जो उसका भाई है। उसने तुमसे और मुझसे बात की है जो उसके पेरेंट्स हैं। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों बाप बेटे इतनी ब्लाइंडली उसे क्यों फेवर कर रहे हैं। अपनी बेटी से आपको कोई हमदर्दी नहीं है और वो शख्स उससे हमदर्दी कर रहे हैं जिसने आपकी बेटी की जिंदगी अजाब बनाकर रखी हुई है। मैं बेजा हिमायत करके अपनी बेटी की जिंदगी तबाह करवा दूं जैसे तुम करवा रही हो। मैं माँ हूं उसकी। कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे? आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि सारा जो कुछ कर रही है मेरी वजह से कर रही है? मैं उसे गलत मशवरे दे रही हूं ताकि उसकी और फरहान की सेपरेशन हो जाए, यही कहना चाहते हैं आप? इस घर का सबसे बड़ा मसला यह है कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं सुनता? मैं सुन रही हूं ना, बोले। देखो गजल, इस स्टेज पर हमने अपनी बेटी की बेजा हिमायत नहीं करनी। उससे मसला बिगड़ जाएगा। हमें कोई ऐसा हल तलाश करना चाहिए जिससे दोनों का पैचअप हो जाए। और इस पैचअप के टर्म्स क्या होंगे? इन टर्म्स पर कि सारा घर में बंद होकर बैठ जाए, कनीजों की तरह फरहान की खिदमत करे, जो फरहान चाहे सारा वैसे ही करे। आपके नजदीक अगर इसे घर बसना कहते हैं तो प्लीज ऐसे घर से ना बसना बेहतर है। जुनैद, मैं जारून को समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। ये मसला इस तरह हल नहीं हो सकता। अस्मारा को भी अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी और फ्लेक्सिबिलिटी के बगैर तो कोई रिश्ता नहीं निभ सकता। मैं एक दफा जारून को समझाऊंगा, 2 दफा समझाऊंगा, लेकिन एक बालिग मर्द की सोच नहीं बदल सकता मैं। तुम्हारी बात समझ सकता हूँ यार, तुमसे मुत्तफिक भी हूँ, लेकिन अस्मारा के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उनके पेरेंट्स से कह सकता हूँ कि वो अपनी बेटी को समझाएं, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को किसी भी रिश्ते के मामले में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सिखा सका तो उसे की बेटी से क्या तवक्को रख सकता हूँ? सारा का मसला हल नहीं हुआ क्या? हल होने की बजाय मजीद बिगड़ गया है। सारा डिवोर्स मांग रही है। लेकिन क्यों? फरहान और सारा के इख्तलाफात इस हद तक पहुंच चुके हैं। फरहान तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक तमीजदार और उसकी आदत भी अच्छी है। इसमें फरहान का ज्यादा कसूर नहीं है जितना सारा का है। मैं हेल्पलेस हूं। सारा अदाला से ज्यादा करीब है और अदाला हमेशा उसकी साइड लेती है। फरहान का लॉयर आया था आज मेरे ऑफिस में। फिर डिवोर्स के मामला तय करने के लिए डिवोर्स पेपर भी साथ लाया। और सारा का हक महर और बाकी सामान, उसके बारे में क्या कहा उसने? हक महर देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर डिवोर्स सायरा ले रही है तो हमें हक महर नहीं लेना चाहिए। तो वैसे भी सारी ज्वेलरी इसके लॉकर में है। फरहान ने कहा कि वहां से जहेज उठवा लें। हाँ तो सही है ना, उठवा लीजिए आप, बल्कि मैं खुद जाऊंगी लेने के लिए।
वो लिस्ट थी तुम्हारे पास जहेज के सामान की, वो है अभी भी? जी मम्मी है। मुझे वो दे देना। एक अंबार है चीजों का जो लेकर आना होगा वहां से। बेटा आखिरी बार अपने फैसले पर गौर कर लो। जुनेद, सारा फैसला कर चुकी है और बहुत सोच समझ के कर चुकी है। अब आप प्लीज इस मामले को खत्म होने दें। ठीक। आई थिंक यू एक्चुअली कंफ्यूज्ड, और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम लाइफ पार्टनर के हवाले से काफ़ी इनसिक्योर हो। आई थिंक you're afraid that you won't be able to dominate your wife. जिस बात मुझे हैरानी होती है वो ये है कि तुम जैसा एजुकेटेड और लिबरल आदमी इस तरह की नैरो माइंडेड सोच कैसे रख सकता है? ठीक है उसामा, मैं मानता हूं कि मैं कंफ्यूज्ड हूं और बहुत इनसिक्योर हूं, लेकिन मैं अपनी बीवी को हरगिज़ डोमिनेट नहीं करना चाहता। मैं बस ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी को वो वाली आज़ादी मिले जो कि माँ और सारा के पास है, एंड ओनली बिकॉज मैंने हमेशा देखा है कि मेरा घर, मेरा बाप, मेरी फैमिली इन चीज़ों से इफेक्ट हुई है। हाँ, लेकिन अस्मारा तुम्हारी मदर की तरह वर्किंग वुमन तो नहीं है। एटलीस्ट इस हवाले से तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ उसामा, वो वर्किंग वुमन नहीं है, लेकिन सोच के एतबार से वो मेरी माँ से कई ज़्यादा आज़ाद ख्याल है। एटलीस्ट मेरी माँ अपने मर्द दोस्तों के साथ उठ के तो नहीं चली जाती ना कहीं पे भी, जिस तरह अस्मारा करती है। लेकिन ज़ारून, अस्मारा कितनी आज़ाद ख्याल है इस बात से तुम पहले भी वाकिफ थे। You knew how she was, and you knew how she was before you said yes to getting engaged to her. तो तुमने उसे पहले क्यों नहीं मना कर दिया? तो मैं मान रहा हूँ कि मैंने गलती की है यार, सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए था मुझे। आखिर तुम किस तरह की लड़की चाहते हो? I don't have an ideal in mind. कोई तो आइडियल होगी। I mean, जिसकी बेसिस पे तुम उसको जज कर रहे हो, जिन आइडियल्स पे ना उतरने पे तुम उसको छोड़ने को तैयार हो। Sama, before you jump the gun, I'd like you to know कि मैं वाकई में अस्मारा को पसंद करता हूँ, और शायद मैं उससे मोहब्बत भी करता हूँ। और ज़ारून, तुम्हारी मोहब्बत कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानती? नहीं, मेरी मोहब्बत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। फिर तुम इसे मोहब्बत नहीं कह सकता। You know what I think? I think this is mere infatuation. सामा, मैं हरगिज़ भी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मर्दों के साथ इस कदर बेतकल्लुफ़ हो जिस तरह अस्मारा है। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी की लड़कों के साथ दोस्ती ना हो? यार, इशू मर्द और औरतों की दोस्ती का नहीं है, इशू है उस लेवल ऑफ फ्रैंकनेस का जो कि वो दिखाती है मर्दों के साथ, which I find inappropriate. Sir, I think you're being a hypocrite. वही लेवल ऑफ फ्रैंकनेस मैंने खुद तुम्हें दिखाते हुए देखा है अपनी ख़वातीन दोस्तों के साथ। हाँ, दिखाता हूँ मैं मानता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मर्द किसी भी सिटिंग में मेरी वाइफ पे कमेंट करे कि वो किस तरह के कपड़े पहन के आई थी, कैसी लग रही थी, उसका फिगर कैसा है। I know that happens. और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के साथ कोई लेबल्स अटैच हो। ज़ारून, I really don't think जिस तरह की लड़की तुम चाह रहे हो उस तरह की लड़कियां आजकल हैं भी। और if you think कि इस तरह की लड़की कोई है तो मुझे एक एग्जांपल दिखाओ। कशफ मुर्तज़ा। You're serious? Let me remind you, this is the same कशफ मुर्तज़ा जिसको तुम यूनिवर्सिटी में हेट करते थे। Okay, I understand we had our differences, but I like her habits. और मैं इस बात को कोट कर सकता हूँ किसी के भी सामने। ज़ारून, मैंने दुनिया में बड़े बड़े बेवकूफ़ आदमी देखे हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट तुम जैसा बेवकूफ़ आदमी नहीं देखा। You know what, I actually think you're confused. If you weren't confused, you wouldn't quote कशफ मुर्तज़ा। सामा, मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूँ। I'm not telling you about my likes and dislikes. हाँ, लेकिन ये बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में तो थी ना। अगर नहीं होती तो तुम कशफ और अस्मारा को कंपेयर ना कर रहे होते। बारन, ये वो बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारे अब्बा तुम्हें सलाम भेज रहे थे बेटा, बहुत पूछ रहे थे तुम्हारा, बल्कि आने का कह रहे थे। हमाद की तो पूरी कोशिश थी कि मेरे साथ ही आ जाए, उसे बहुत शौक है तुम्हारा सरकारी घर देखने का। छोड़े उन्हें अम्मी, रहने दें। किसे? आप जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ।
कशिफ बेटा, तुम अपने अब्बा को माफ कर दो ना। आपने अब्बा को माफ कर दिया? हाँ। उन्होंने आपसे माफी मांगी? मुझे इंसानों की मुनाफिकत से सख्त नफरत है। पता, मुझे सिर्फ वो लोग पसंद हैं जो अपनी दुश्मनियां दूसरों के हालात बदलने के साथ उसे खत्म नहीं कर देते। अरे कशिफ, इसका क्या मतलब? कभी कभी तुम मुझे बिल्कुल भी समझदार नहीं लगती। लगता ही नहीं बेटा कि तुम इतना पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर। क्यों, ऐसी भी क्या बात कह दी मैंने? अरे बेटा, जिंदगी में हालात बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं, और शायद इंसान अपने हालात बदलने की कोशिश करता ही इसीलिए ताकि लोगों के रवैये बेहतर हो जाए। मैं अब्बा को कभी माफ नहीं करूंगी। उनके लिए मेरे दिल में जरा बराबर इज्जत नहीं रही। तुम्हें मालूम है बेटा, वो ये बात जानते हैं। वो जानते हैं कि तुम लोगों की जिंदगी में उनका कोई रोल नहीं। वो ये भी जानते हैं कि उनकी बेटियों की कामयाबी में उनका कोई भी हिस्सा नहीं है, और किसी भी बाप के लिए ये बात बहुत अजियतनाक होती है। और शायद यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। अपनी बेटियों की जिंदगी में उसका कोई हिस्सा नहीं है, कोई रोल नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम उन्हें सजा देना चाहती हो तो। मुझे अब्बा को सजा देने में कोई दिलचस्पी नहीं है अम्मी। वो मेरी जिंदगी का फोकस नहीं रहे अब, तो मुझे तकलीफ भी नहीं पहुंचाते अब। हर चीज का वक्त होता है, और जब इंसान उड़ना सीख जाता है तो फिर किसी की उंगली पकड़कर चलने की कोई जरूरत नहीं रहती। इसीलिए तो मैं कहती हूँ बेटा, अपने बाप को माफ कर दो। अम्मी, इसके लिए जरूरी है कि वो ये बात मुझसे खुद कहें, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे। उनको तो कोई शर्मिंदगी, नदामत, एहसास जुर्म कुछ नहीं है। और पता है अम्मी, सबसे तकलीफ दे बात क्या है? वो सिर्फ ये कि अब्बा एक टिपिकल मर्द निकले, तंग नजर, खुदगर्ज, मफाद परस्त, और ये कि हमारे जिंदगी में आने वाले मसाइल का जिम्मेदार हमारा माशरा नहीं, मेरा अपना बाप था। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है। मैं तुम्हारी तकलीफ ही तो कम करना चाहती हूँ बेटा। अब ये काम नहीं कर सकती अम्मी। ये जो आप करने की भी कोशिश कर रही हैं, इससे मेरी तकलीफ में इजाफा होगा। सारी जिंदगी अब्बा अपनी जिंदगी में मगन रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश। तो मैं चाहती हूँ कि अभी भी वो अपनी तवज्जो वहीं रखे ना। फिर अब बाप की शफकत बांटने की अहमकाना कोशिश ना करें। Here she is. Welcome. She is Kashif Murtaza, and he is Albert Mitchell, and Fiona Edwards. Hello. Zarun Junaid. He is a Foreign Office coordinator for us. Hello. हेलो। नंबर लिखा दो। ऑफिस का लिख लो। ऑफिस का लेके क्या करूँ? तुम 24 घंटे उस पर अवेलेबल तो नहीं होती? 24 घंटे में सेल फोन पे भी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, ना अवेलेबल हो मैं बजाज साहब को कॉल कर दूंगा। धमकी ना दो मुझे। धमकी तो नहीं दे रहा मैं।
Very good to see you after a long time. बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं हुई। नंबर लिख लो। बोलो। ये दो।